झारखंड में वर्ष 2013 और 16 के बाद जेटेट का परीक्षा का आयोजन नहीं हुआ। ये परीक्षा वो परीक्षा है जिसके तहत शिक्षक को वो पात्रता परीक्षा होती है, पास करने के बाद वो प्राइमरी और मिडिल स्कूल के टीचर बनने की अहर्ता को पूरी करते हैं। 2016 के बाद से ये मामला अब तक ठंडे बस्ते में पड़ा है। अब ये मामला कोर्ट में चला गया है। दरअसल प्रिया कुमारी यादव, प्रदीप महतो, गणेश रंजन, राहुल कुमार, पवन परमानिक, स्वरूप कुमार महतो और अमित लाल, ये सारे विद्यार्थियों ने झारखंड हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है और उसमें कहा गया है याचिका के माध्यम से कि झारखंड सरकार को ये ऑर्डर दिया जाए शिक्षा विभाग को कि वो टेट का परीक्षा कराए। हमारे साथ वो वकील हैं जो इस केस को देख रहे हैं। इनका तो आप परिचय सब कोई जानते होंगे। सोनी कुमारी केस का मामला इन्होंने ही लड़ा था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है कि 15 तारीख से पहले ज्वाइनिंग करा दीजिए। ललित कुमार सिंह जी हमारे साथ हैं। ललित जी, अब इस याचिका में आप लोग कहना क्या चाह रहे हैं कि टेट कराइए या सीटेट को मान्यता दीजिए, या टेट जब तक नहीं होता तब तक वैकेंसी निकालिए? एक्चुअली जो पिटीशन है 2022 में फाइल किया गया था, उस समय इस तरह का कहीं कोई सुगबुगाहट नहीं थी या सरकार के पास कोई इस तरह पॉलिसी नहीं बनी थी कि क्या किस तरह का पॉलिसी बनेगा शिक्षक को लेकर के, या जितने भी नियुक्ति यहाँ पर क्लास 3 और क्लास 4 का जो भी वैकेंसी उसमें किस तरह से नियुक्ति की जाए। तो उस समय इन विद्यार्थियों ने आकर के बोला या जो डॉक्यूमेंट हमको दिया कि उसमें कि अभी तक जो है इतना दिनों के बाद मोर देन 6 ईयर से जो अभी तक टेट का एग्जामिनेशन नहीं हुआ है, और सुनने में आ रहा है कि जो सरकार है वो शिक्षक नियुक्ति के लिए विज्ञापन रही है कि हम निकालेंगे या विज्ञापन निकाल रही है। तो उन्होंने चूंकि जो नोटिफिकेशन है वो झारखंड टीचर सिलेबसी टेस्ट रूल्स 2019 और एनसीटी का जो गाइडलाइंस है कि उसमें प्रत्येक वर्ष जो है टेट की एग्जामिनेशन होनी चाहिए, लेकिन 6 साल या 6 साल से अधिक से अभी तक कोई भी एक टेट का एग्जामिनेशन नहीं हुआ है। तो उन लोगों ने, विद्यार्थियों का कहना है इसमें, या जो कैंडिडेट है उनका कहना है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, और जो कि अभी तक 6 साल से अधिक समय हो गया। विद्यार्थियों ने बहुत सेवरल रिप्रेजेंटेशन जो है जैक को और सरकार को दिया है कि हमारी टेट की परीक्षा कराई जाए, जिससे कि हमको शिक्षक बनने की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको हम फुलफिल करें। और उन्होंने एक WPC 6763/22 दाखिल की है। उसमें कहा गया है, सिंपल कहा गया है कि 6 साल से अभी तक कोई एग्जामिनेशन टेट तो सोमवार को, मतलब यानी कल इसकी सुनवाई होनी है हाई कोर्ट में। तो आपको लग रहा है कल ये नंबर आ जाएगा? हाँ, चूँकि सीरियल नंबर 28 में है तो सीरियल नंबर 28 तक पहुँच ही जाएगी। जो सेकेंड टाइम का बेंच जो है जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय के, उनके यहाँ ही मैटर कल लिस्टेड हुआ है और संभवतः कल सुनवाई होगी, पहली हियरिंग इसमें होगी। अब कुछ आपके केस से इतर बात करते हैं। कुछ बच्चे ये हैं जो सीटेट एग्ज़ाम तो निकलता है हर साल, वो पास कर चुके हैं। तो वो लोग का एक डिमांड है कि सरकार जब तक टेट का परीक्षा नहीं कराती सीटेट को मान्यता दे दे। तो क्या इसमें आइए फाइल करेंगे या आप, या उस तरीके का वो आपके पास नहीं आए हैं? वो ऐसे देखिए, अभी तक वैसे बच्चे नहीं आए हुए हैं, या इनका जो गिरभांस था, इनका गिरभांस सिंपल है कि जेटेट का एग्जामिनेशन कराई जाए, चूँकि 6 साल से एग्जामिनेशन नहीं हुई है। और इधर फिलहाल तो अभी कोई विज्ञापन आई नहीं है, लेकिन ऐसे मीडिया के माध्यम या पेपर के माध्यम से पता चल रहा है कि सरकार जो है, जैसे लड़का लोग बोल, प्राइमरी और मिडिल का हाँ, जो 1 to 5 और 6 to 8 का जो टीचर्स का अपॉइंटमेंट होता है, उसमें चूँकि यही दोनों में टेट एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो सुनने में भी आ रहा है अभी इस तरह का विज्ञापन संभवतः नहीं आया है। पर एक तर्क है विभाग का और खासकर राज्य के जो शिक्षा मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि जब हम लाइफ टाइम कर दिए हैं टेट पास का वैलिडिटी, और मेरे पास ऑलरेडी बच्चा है टेट पास, ठीक है, तो जब हम उतना टीचर का बहाली कर लेंगे जितना पास है टेट, उसका आधा सीट है मेरे पास, उतना का मौका मिल जाएगा, तब फिर हम टेट करेंगे, तब फिर निकालेंगे बहाली। ऐसा नहीं होता है। प्रत्येक वर्ष अगर कैंडिडेट अगर क्वालिफाई कर रहे हैं तो उनका भी एक अपना राइट है, नियोजन पाने का राइट जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है, या जो रिक्रूटमेंट में जो उनका राइट है, तो वो तो आर्टिकल 14, 16 और आर्टिकल 21 से रिलेटेड मैटर है।
तो वो तो जो भी लोग क्वालिफाई करते हैं, हर एक साल विद्यार्थी पास कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बहुत तरह की उनकी जो अपनी इच्छा है या जो कानूनी अधिकार फंडामेंटल राइट्स का दिया गया है, तो इसको इग्नोर करके सरकार ही नहीं कह सकती है कि हम जो पहले से जो क्वालिफाई हैं, जो टेट क्वालिफाई कर चुके हैं, केवल हम उन्हीं की नियुक्ति करेंगे और बाकी लोगों के लिए चूँकि जब तक वो नहीं हो जाता है तब तक हम इस मैटर को ठंडे बस्ते में डाल दें या जेटेट का एग्जामिनेशन न कराएं, इस सोच करके। तो जहां तक हम समझ रहे हैं या जो कानूनी पहल है उसमें है कि ऐसा सरकार का आधार जो है वहां निराधार साबित हो सकता है या होगा, हो सकता है नहीं होगा ही। ठीक है, फिलहाल ये जो याचिका दायर की गई है टेट का एग्ज़ाम लेने के लिए, सोचिए हमारा राज्य किस दिशा की ओर बढ़ चला है, जहां बच्चे नौकरी के लिए नहीं केस कर रहे हैं, नौकरी पाने वाले के लिए इतर टेट का परीक्षा हो जाए समय पर हर साल, इसके लिए मामला कोर्ट में गया है। सरकार का अपना तर्क है, अपने कारण हो सकते हैं, सरकार कोर्ट में बताएगी कि इन कारणों से हमने नहीं लिया टेट या लेने के इच्छुक नहीं है, या लेंगे तो कब तक लेंगे, वो अलग बात है। लेकिन फिलहाल सीटेट की मान्यता दी जाए झारखंड में भी, जैसे दूसरे राज्य दिए हैं या नहीं, उसी प्रकार उसको लेकर ये याचिका नहीं है। ये याचिका सिर्फ और सिर्फ है टेट पास को लेकर, हाँ जेटेट पास वाले बच्चों के लिए कि भाई टेट का एग्ज़ाम आप टेट ले लीजिए। अब इस मुद्दे को आप समझिए, दरअसल उतावलापन क्यों है बच्चों में इसलिए है क्योंकि सरकार लगातार वैकेंसी निकाल रही है और सरकार का दावा है कि प्राइमरी और 6 to 8 भी निकलेगा वैकेंसी। अब वो चाह रहे हैं कि हमको भी एक बार मौका मिलना चाहिए टीचर बनने का, इसी को लेकर केस है। और एक चीज़ आपसे पूछ लेते हैं, सोनी कुमारी वाला मैटर जो गया सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूँकि पूर्व में बहाल हो चुके हैं तो उनको मत निकालिए, तो क्या उस पर ऑर्डर है कुछ फर्दर जो आया? 3 तरह का ऑर्डर एक्चुअली उसमें जो है ना, जजमेंट में 3 पार्ट में बांटा गया है कि जिनकी नियुक्ति हो गई है उनकी नियुक्ति को सेव कर दिया गया है, और जो ओरिजिनल रिट पिटिशनर थे उनको कंसीडर फॉर अपॉइंटमेंट के लिए उनको कंसीडर कर लिया गया है। और जो बाकी जो पोस्ट बचे लगभग 8,000 एंड 8,500 के लगभग जो पोस्ट बचा, उस पर सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट बोली है कि उसमें स्टेट मेरिट बना दीजिए, जो भी मेरिट में होंगे उनकी नियुक्ति हो जाएगी, उसमें कहीं रोक जो नहीं है। टोटल सीट पर सुप्रीम कोर्ट बोली है कि टोटल सीट पर बहाली कर दी जाए, यही है उस जजमेंट में। लेकिन फिर कुछ बच्चे कहेंगे हम भले केस में PIL करता नहीं थे लेकिन मेरा मार्क्स ज़्यादा है PIL करता से, तो मेरा होना चाहिए। वो मैटर ऑफ चैलेंज है, उसमें लोग जाएंगे आएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उसमें वो मेरा तो उसमें कोई मेरा जुरिस्डिक्शन तो उसमें कहने का कुछ बनता नहीं है कि उसमें कुछ हम कह सकें। लोगों का अपना अपना अधिकार, अपना अपना राइट है, वो कानूनी राइट है, लोग हर एक जगह जाते हैं, स्वतंत्र हैं, वो मैटर चलेगा। अब उसमें क्या फिर कोर्ट कहेगी, वो तो कोर्ट के ऊपर निर्भर होता है। विभाग एक तरह से 322 या 388 बच्चों का लिस्ट 300 ये कब तक ज्वाइनिंग का कोई फिक्स डेट है कि इतना तारीख तक ज्वाइन करा दीजिए? जो है हमको लगता है कि 2 दिन पहले एक चिट्ठी निकली है डिपार्टमेंट का, उसमें बोला गया है कि 15 तारीख तक नियुक्ति करा करके और ये कराई जाए, सूचित कीजिए, मतलब 15 अप्रैल से पहले। हाँ, 15 अप्रैल से पहले। तो उन बच्चों को बधाई जो PIL करता थे सोनी कुमारी के साथ साथ, क्योंकि उनकी ज्वाइनिंग 15 अप्रैल से पहले विभाग करने जा रही है और वो ज्वाइनिंग लेटर देने के बाद सूचित भी कर देगी कि हाँ हमने इनको नौकरी दे दी। इसी तरह नौकरी और नियोजन का पेच लगातार हमारे सरकार में बढ़ता जा रहा है, हमारे स्टेट में बढ़ता जा रहा है। जिनका टेट एग्ज़ाम नहीं हुआ वो टेट के लिए परेशान है, कोई सीटेट की मान्यता देने के लिए परेशान है, कोई कह रहा है नौकरी के लिए हम परेशान हैं। सोचिएगा हम और आप कितने परेशान हैं। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in